हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष। आज मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपना नया बिजनेस खुद का कैसे चला सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं बताऊँगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए बिना स्किप करे। मैं तरीके ही बताता हूँ सब। देखिए, अब किसी का सब कई ड्रीम होते हैं कई लोगों के कि मैं बड़े हो कंपनी खोलूँगा, ठीक है। कईयों का यू भी कईयों का यू कईयों की मजबूरी होती है कि दुकान खोलनी पड़ेगी, फैमिली फैमिली केयर करनी है, पालनी है फैमिली। और थर्ड, कईयों का पैशन होता है, ठीक है। कईयों का पैशन होता है यूं करके मैं पैसे कमाऊंगा, ये ऐसी स्पोर्ट्स कंपनी खोल दूंगा, ये सब स्पोर्ट्स में मेरे को इंटरेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, और कईयों का कुछ और, किसी मतलब कपड़े वपड़े बेचने का दुकान, मतलब दुकान में ही आया ये भी। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना कोई बिजनेस खोलते हो, या कोई मान लो दुकान वाला ही है कोई, तो अगर वो बिजनेस खोलता है तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज ऐसा अलग बिजनेस ना खोले जो दुनिया से अलग हो। और ऐसे आइडिया भी आते हैं कुछ, मैं अलग करूंगा। देखिए, अगर आप अलग करोगे कुछ दुनिया से हट के, इस जगह जहाँ नए मतलब एक भी कस्टमर की एलिजिबिलिटी नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा, ना आपको एक्सपीरियंस है, आप दुनिया से अलग चीज़ कर रहे हो, तो उसको मत कीजिए। क्योंकि वो दुनिया से अलग है, ना उसको उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, वो चीज़ करिए ही मत, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप कुछ कोई बिजनेस खोल रहे हो या कोई दुकान खोल रहे हो, तो आपको उससे पहले बजट की रिपोर्ट बना लेनी चाहिए, सब कुछ, कि मैं इन्वेस्ट कितना करना है, मतलब खर्च कितना करना है, लेना कितना है। मतलब पूरे एक साल की रिपोर्ट बना लो। एक मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि आप जनवरी में स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब दिसंबर तक की रिपोर्ट बना लो। मैं इतना इन्वेस्ट करना है, इतनी अर्निंग होगी, मतलब आइडिया लगा के लिखना है, अर्निंग कितनी हो सकती है आपके जो मन में हो, सब कुछ लिखो। इतना मैं इन्वेस्ट करूँगा, इतना मैं बोरो, इतना मैं लूँगा अपने दोस्तों से, इतना बैंक से लोन लूँगा, तो सब कुछ उस पर लिख लीजिए। और स्टार्ट मैं बताता हूँ कैसा बिजनेस कीजिए। देखिए, स्टार्ट आप वैसा बिजनेस कीजिए जिसमें सब लोग आपके सहायक हो, हेल्पर हो। देखिए, ऐसा बिजनेस मत खोलिए जिसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो, आपको थर्ड पार्टी या बैंक से लोन लेना पड़े, या फ्रेंड से ज़्यादा लोन लेना पड़े। ऐसा बिजनेस खोलिए ही मत, आगे क्या पता अर्निंग हो या ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन इन बातों का ध्यान रख लीजिए, और कुछ नहीं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर अगर आपके फ्रेंड्स अवेयर हैं उस बिजनेस में, आपके फ्रेंड्स चाहते हैं, दे वॉन्ट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड दे हैव बिलीव ऑन यू, आपके ऊपर बिलीव है उन्हें, कि जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उनमें उन्हें भी फायदा होगा अगर वो इन्वेस्ट करेंगे। और या आपके फैमिली वालों को, या मतलब कहने का मतलब जो आपके फैमिली वाले हैं, अगर उनसे आप पैसे मांगते हो, उन्हें यूँ लगता है कि इसमें जितना पैसा लगाएंगे, जितना लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं, पर अर्निंग आनी है, मतलब प्रॉफिट होना है इस बिजनेस में। तो ऐसा बिजनेस खोलो जो कि सब उससे वो सेटिस्फाइड, ऐसा बिजनेस खोलिए। अब जैसे कि आपका बिजनेस, मतलब आपने कोई बिजनेस खोला और वो अच्छा चल रहा है, तो उसमें आप और पैसे लगा सकते हो, इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि वो, और पैसे लगा के और अच्छा कर सकते हो। पैसे आप फ्रेंड्स से ले सकते हो। ये मैं आपको हरदम के लिए नहीं कह रहा, एक बारी के लिए कह रहा हूँ कि आप फ्रेंड वगैरह या कहीं से भी आप लोन ले सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस चल रहा है और आपको यकीन है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। और जब आपका बिजनेस चल जाए, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वो आप करा सकते हो। देखिए, फर्स्टली आता है आपका सोल पेट्रोनशिप। इसमें क्या है, सोल पेट्रोनशिप में, इसमें जैसे कि आप मतलब आप ही इसमें ओनर हो,
हर एक चीज के आपको ही प्रॉफिट और लॉस देखना है इसमें सब कुछ। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो इसका प्रॉफिट और लॉस देखना है इसमें सब कुछ। इसमें सब कुछ आपको ही देखना है, मतलब आप खुद ही ओनर हो, सब कुछ आपको देखना है इसमें। इन्वेस्ट कितना किया मैंने, लॉस कितना हो रहा है मेरे को, सब कुछ इसमें आपको खुद ही देखना है। आप अगर ज़्यादा खर्च करते हो या कुछ कमाते हो उस चीज़ के आप खुद ही जिम्मेदार हो, या आप कमा रहे हो तो उसमें आप खुद ही देखना है आपको सब कुछ। इसमें ये है, कोई आपको वो नहीं करेगा, कहेगा नहीं। और फैमिली वाले कह सकते हैं क्या कि लॉस हो चुका है ये सब तो। पर लेकिन आप मतलब बता दिया मैंने इसका रजिस्ट्रेशन। इसमें एक और भी बात है, इसमें लो लो मतलब लो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, मतलब लो गवर्नमेंट रेवोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, उसके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। इसमें कुछ आपका है कुछ वैसे गवर्नमेंट। अब अगर आप खुद ही सब कुछ बनना चाहते हो तो इसमें ही एक और रूल है, उसका नाम है OPC, वन पार्टनर कंपनी। ठीक है, और अगर आप ये कराते हो ये वाला OPC तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपकी शॉप का नाम कुछ हो रहा है या आपकी कंपनी का नाम कुछ है, कंपनी का नाम कुछ है तो उसके लास्ट में लग जाता है प्राइवेट लिमिटेड। इसको अगर आप कराते हो, क्योंकि यहाँ आप शेयर होल्डर भी खुद ही हो, डायरेक्टर भी खुद ही हो, ओनर भी खुद ही हो, यहाँ सब कुछ खुद ही हो यहाँ पे, तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है इसमें। आप मतलब आपको कोई कुछ कहेगा ही नहीं कि आपने कंपनी बंद कर दी है सब, आपको कुछ कहेगा ही नहीं कोई आगे कि गाड़ी बेचो अपनी, ये सब ऐसे कोई कुछ नहीं कहेगा आगे कि मतलब हमें इतना लॉस हो गया, ये सब कोई भी नहीं, क्योंकि आप ही हो इसके। और अगर आप कराते हो ये तो प्राइवेट लिमिटेड लग जाता है, आपकी दुकान हो नहीं, आपकी कंपनी हो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। देखिए, और थर्ड आता है आपका प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, इसमें अब मैं मान लो ज़्यादा 20,000 शेयर होल्डर होते हैं इसमें, 20,000 शेयर होल्डर होते हैं। और अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको पब्लिक कंपनी कराना पड़ेगा, पब्लिक का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं रह जाएगी। फिर आप कितने ही मतलब लाखों चाहिए अगर आपको शेयर होल्डर, तो आप इसमें आप करा सकते हो, इस चीज़ को आप करा सकते हो। ठीक है, अब लास्ट आता है एक लिएबिलिटी प्रोग्राम होता है, लीडर लिएबिलिटी प्रोग्राम। इसमें क्या है, जैसे कि आप अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें मतलब कोई आपको यूँ नहीं कहेगा। जैसे कि आपने लेबर लगाए हैं और मतलब कि आप मतलब आपको लॉस हो चुका है और आप करना क्या कह रहा हूँ मैं, ओपीसी में भी यही है। अगर आपको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना कंपनी में और लॉस हो रहा है तो उसको आप बंद कर सकते हो। और यहाँ क्या है, आप कभी भी बंद कर सकते हो कंपनी, मतलब जब आप चाहो, आपकी मर्जी है। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो मेरे को नहीं, मतलब ये तो आप पे डिपेंड है, वो तो आपको देखना है। खैर, जब मतलब मैं यूँ बताना चाह रहा हूँ, इस रजिस्ट्रेशन में आप कंपनी बंद करवा सकते हो कभी भी। कोई आपको यूँ नहीं कहेगा कि कंपनी क्यों बंद करा दी, क्योंकि आपने लीडर लिएबिलिटी पार्टनरशिप करा रखी है। इससे क्या है कि आपको कोई कुछ कहेगा ही नहीं कि लेबर लगे हुए हैं, ठीक है, पर उन्होंने बिल्डिंग मतलब आप कंपनी अपनी का सेटल कर दिया है, बना दी है। अगर आपको लॉस हो रहा है कंपनी में तो आप बंद कर सकते हो, ठीक है। और अब जैसे प्रॉफिट होता है, कंपनी को ज़्यादा अर्निंग आती है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है। अब वो है जीएसटी आपको कराना पड़ेगा। जैसे कि आपकी 20 लाख की अर्निंग है तो आपको जीएसटी कराना ही पड़ेगा, ठीक है। 20 लाख की आपकी अर्निंग है तो आप मतलब
पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, हाफ टैक्स में आ जाता है ये टैक्स में आ चुका है। जैसे जीएसटी है ना, वो आपको देना पड़ता है जीएसटी, और आपको नंबर भी मिलता है, नंबर भी मिलता है एक जीएसटी का। ये स्टोरों पे भी होता है, खैर जीएसटी वगैरह मैंने देखा है, जीएसटी नंबर लिखा रहता है बिलों पे, सबको जीएसटी पे करना पड़ता है। कंपनी है, दुकान हो, टैक्स में आ जाता है सब कुछ। और जैसे कि आप और कुछ मतलब और भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कई तरह के रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और मतलब आपको लास्ट में देना पड़ेगा उसमें, आप मतलब जैसे कि मैं एक चीज़ देखी है, जैसे अगर दुकान, एक एग्जांपल मान लो, उन्हें मतलब पीछे पता कैसे चलता है जीएसटी वालों को कि कितना प्रॉफिट, मतलब इसने कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस, तो मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है। देखो जैसे कि अब कोई बिल बना रहा है कोई है, मतलब मर्चेंट, मतलब शॉपकीपर कहने, मतलब बिल बना के दे रहा है कस्टमर को, वो मतलब उससे कनेक्टेड होता है, मतलब वो जो जीएसटी नंबर है ना, उससे पता लगता रहता है कि कितना अर्न कर रहा है, कितना इसको लॉस हो रहा है, ये सब कुछ पता रहता है उन पीछे। तो वो आते हैं जब, मतलब वो जब पीछे भेजते किसी को, वो मतलब कागज दे के भेजते हैं, उन पे सब कुछ प्रॉफिट लॉस लिखा रहता है। स्टोर हो, कंपनी हो, उन्हें देना ही पड़ता है उन्हें सब कुछ। देखिए प्राइवेट लिमिटेड में समझाओ दिया था, इसमें एक और भी चीज़ है प्राइवेट लिमिटेड में, अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को करा लेते हो तो आपको मतलब बैंक से लोन लेने में आसानी भी हो जाती है। इस चीज़ में बैंक से लोन लेने में आसानी भी हो जाती है, इनमें फंडिंग भी कम है, फंडिंग भी थोड़ा कम है, टैक्स वैक्स थोड़ा कम लग जाएगा, और कुछ नहीं। अब मैं कुछ और आइडिया देता हूँ। देखिए अब जैसे कि कोई दुकानदार है, अब एक्सपीरियंस की क्या बात आती है। देखिए जैसे कि हलवाई है कोई, उसे वैल्यू दे रहा है वो अपने बिजनेस को, उसे अच्छा लग रहा है अपना बिजनेस, वो मतलब अच्छी चीज़ बनाए दे रहा है कस्टमर को। देखिए वैल्यू देनी चाहिए कस्टमर को भी, और वैसे उसको भी, चीज हर एक अपनी चीज़ों को। इससे क्या होता है, बिजनेस चलता है आपका। अब देखिए कोई हलवाई है, उसने समोसे बनाए, तो मतलब पकोड़े बनाए और ये सब बना दिया, मतलब जैसे जलेबी वगैरह जो भी हो, मिठाई बना रहा है, पर जो खा रहे हैं कस्टमर, उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस चीज़ का उसे एक्सपीरियंस है, उसको बनाने का एक्सपीरियंस है हलवाई को, तो इसलिए वो कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा था आपको कि मतलब जो ऐसा आइडिया मत सोचो जिसका जो नया हो और उसका एक्सपीरियंस ना हो और कस्टमर की एलिजिबिलिटी ना हो, जहाँ वो सोचो ही मत, कस्टमर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नई चीज़ है। उस कस्टमर ने नई देखी है, वो कस्टमर अट्रैक्टिव चीज़ को ही लेते हैं हरदम, जो उनकी ज़रूरत की होती है। अगर आप फालतू की चीज़ ला दोगे, फालतू का प्रोडक्ट ला के रख दोगे, तो कोई भी नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो इतना ही था, धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं टिप्स लाता रहता हूँ ऑनलाइन कमाने के लिए, और जैसे कि मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको मतलब उनकी हेल्प करता हूँ मैं, सिंगिंग वीडियोस भी बना लेता हूँ कभी कभार। तो अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे।